Hello everyone, in this video we will learn magnitude comparator. Magnitude comparator क्या होता है? And we will learn design of a 4-bit magnitude comparator. Okay. So what is a magnitude comparator? A magnitude comparator is a combinational circuit that compares two numbers A and B and determine their relative magnitudes. Basically एक मैग्नीट्यूड कंपैरेटर क्या है? एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो किसी दो नंबर्स को क्या करता है, कंपेयर करता है. द रिजल्ट ऑफ द कंपैरिजन इज स्पेसिफाइड बाय 3 बाइनरी वेरिएबल्स दैट इंडिकेट वेदर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इक्वल्स बी और ए इज लेस देन बी. सो इस सर्किट का आउटपुट क्या होगा? बेसिकली इस सर्किट के आउटपुट 3 आउटपुट होंगे. पहला आउटपुट बताएगा हमें कि क्या हमारा जो इनपुट ए है वो बी से बड़ा है या ए बी के बराबर है और a is less than b. Now we will discuss the algorithm for design of a 4-bit magnitude comparator. अब हम क्या करने जा रहे हैं? एक 4-bit magnitude comparator का डिज़ाइन देखना चाह रहे हैं कि हम इस 4-bit magnitude comparator को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं. ठीक है, लेट अस कंसिडर टू नंबर्स a and b with 4 डिजिट ईच. ठीक है, 4-bit की बात करें तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारे दो नंबर्स a और b में कितने डिजिट है? 4 डिजिट है. ठीक है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर सिग्निफिकेंस. ठीक है, तो लेट अस सपोज हमारे दो नंबर है ए को हम लिख रहे हैं a3 इक्वल्स a3 a2 a1 a0, b3 इक्वल्स b3 b2 b1 b0. बेसिकली इसको आप ऐसे रीड कीजिए a सबस्क्रिप्ट 3 a सबस्क्रिप्ट 2 a सबस्क्रिप्ट 1 a सबस्क्रिप्ट 0. ठीक है, तो A3 हमारा क्या बता रहा है? 4th बिट बता रहा है. ठीक है, A2 क्या बता रहा है? 3rd बिट बता रहा है. A1 क्या बता रहा है? 1st बिट बता रहा है, 2nd बिट बता रहा है, सॉरी. और A0 क्या बता रहा है? हमारी द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द नंबर A. ठीक है, सिमिलरली B3 क्या बता रहा है? द 4th बिट ऑफ नंबर B. B2 बता रहा है 3rd बिट ऑफ नंबर B. B1 बता रहा है 2nd बिट of number b and b0 हमें बताएगा the least significant bit of number b. Okay, the two numbers are equal if all pairs of significant digits are equal. अब बात करते हैं इक्वालिटी की. देखते हैं कि ये a और b इक्वल कब होंगे. ये a और b इक्वल तब होंगे जब a3 बराबर टू b3 होगा, a2 बराबर टू b2 होगा, a1 बराबर टू b1 होगा एंड a0 इज इक्वल्स टू b0. ठीक है, ओके. When the numbers are in binary, the digits are either 1 or 0 and the equality of each pair of bits can be expressed logically with an exclusive NOR function. ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं a और b क्या होंगे? दो बाइनरी नंबर्स होंगे. ठीक है, बाइनरी नंबर्स होंगे तो इनके जो बिट्स होंगे a3 b3 वगैरह वगैरह ये क्या होंगे? या फिर वंस होंगे या फिर जीरोज होंगे. तो इनकी इक्वलिटी चेक करने के लिए हम सिंपली कौन से फंक्शन का यूज कर सकते हैं? एक्सक्लूसिव नॉर फंक्शन, जिसको हमने इक्विवेलेंस फंक्शन भी बोला था. ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं. इक्विवेलेंस फंक्शन क्या होता है? एक्सक्लूसिव नॉर फंक्शन होता है जॉर का कॉम्प्लीमेंट होता है या फिर एक्सक्लूसिव और का कॉम्प्लीमेंट होता है. तो एक्स आई बराबर टू क्या हो जाएगा? ए आई बी आई प्लस ए आई कॉम्प्लीमेंट बी आई कॉम्प्लीमेंट फॉर आई इक्वल्स टू 0 1 2 3. ठीक है, तो बेसिकली एक्स आई क्या बताएगा? एक्स आई अगर बराबर टू होता है 1, दैट मीन्स एक्स आई बराबर टू वो होता है 1, दैट मीन्स हमारा दोनों नंबर के बिट क्या हैं? इक्वल हैं, या फिर दोनों 1 हैं या फिर दोनों 0 हैं. ठीक है, और एक्स आई अगर होता है हमारा बराबर टू 0, दैट मीन्स हमारे ए बिट और बी बिट दोनों अलग अलग हैं. ठीक है, आई हमें करस्पॉन्डिंग बिट पोजीशन बताता है. ठीक है, जैसे x3 की बात करें, अगर x3 बराबर टू 1 होगा दैट मीन्स a3 इज इक्वल्स टू b3. x2 अगर 1 होगा दैट मीन्स a2 इज इक्वल्स टू b2. x1 अगर 1 होगा इसका मतलब होगा a1 इज इक्वल्स टू b1 एंड x0 अगर इक्वल्स टू 1 होगा दैट मीन्स a0 इज इक्वल्स टू b0. तो बेसिकली अगर हमें ये सिर्फ इतना चेक करना होगा कि दो नंबर जो कि a और b हैं वो इक्वल हैं, तो इक्वालिटी के लिए सिर्फ हम कैसे पता कर सकते हैं? सिर्फ हम एक्स आई निकाल के पता कर सकते हैं. ठीक है, जितने भी बिट हैं उतनी एक्स आई निकाल लेंगे. अगर सारे के सारे 1 हैं दैट मीन्स दो नंबर हमारे क्या हैं? इक्वल हैं. ओके,
To determine whether A is greater or less than B, we inspect the relative magnitude of the pair of significant digits starting from the most significant position. ठीक है, इक्वलिटी की बात होगी. अगर ऐसा नहीं है, हमें चेक करना है कि A हमारा B से बड़ा है या A हमारा B से छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो करस्पॉन्डिंग सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं उनके रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करना पड़ेगा. ठीक है, A3 को कंपेयर करना पड़ेगा B3 से. ठीक है, लेट अस सपोज A3 B3 के बराबर होता है, तो हम किसको कंपेयर करेंगे, A2 को B2 से कंपेयर करेंगे. अगर ये भी बराबर होता है तो किसको कंपेयर करेंगे, A1 को B1 से कंपेयर करेंगे. और अगर ये भी बराबर होता है तो फाइनली हम किससे कंपेयर करेंगे, A0 और B0 से. ठीक है, नेक्स्ट नाउ, तो सबसे पहले हम कंडीशन देखेंगे कि A ग्रेटर देन B कब होगा. ठीक है, A ग्रेटर देन B तब होगा जब हमारा A3 तो प्रेजेंट हो लेकिन B3 प्रेजेंट ना हो. ओके, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ A इज प्रेजेंट बट ऑफ B इट इज नॉट प्रेजेंट. ऐसा नहीं है, और तो कैसा होगा, x3 इंटू A2 इंटू B2 बार. x3 प्रेजेंट है, दैट मीन्स A3 किसके बराबर होगा, B3 के बराबर होगा, या फिर दोनों जीरो होंगे या फिर दोनों वन होंगे. तब हम किसको चेक करेंगे, A2 B2 को चेक करेंगे. तो इस केस में हम मान के चल रहे हैं कि A2 प्रेजेंट है, B2 प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, और अगर ऐसा होता है कि x3 भी 1 होता है, x2 भी 1 होता है, दैट मीन्स A3 B3 बराबर है, A2 B2 बराबर है, तो हम किसको चेक करेंगे, A1 B1 को चेक करेंगे. तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि A1 is greater than, A1 is present and B1 is not present. ठीक है, और या फिर ऐसा हो सकता है कि x3 भी प्रेजेंट है, x3 भी 1 है, x2 भी 1 है एंड x1 भी 1 है. दैट मीन्स A3 B3 के बराबर है, A2 B2 के बराबर है, A1 B1 के बराबर है. तो हमें कौन से बिट को देखना पड़ेगा, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट A0 B0 को देखना पड़ेगा. तो बेसिकली अगर इन सबको हम ऐड कर देंगे तो ये हमें किसकी कंडीशन दे देगा, ये हमें कंडीशन दे देगा फॉर A इज ग्रेटर देन B. ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट कर लेंगे तो किसकी कंडीशन आ जाएगी, A इज लेस देन B. A प्रेजेंट नहीं है, B प्रेजेंट है. ओके, x3 इज प्रेजेंट, दैट मीन्स ये दोनों बराबर होंगे. A is not present, B2 is present, और A3 B3 बराबर हैं, A2 B2 बराबर हैं. फिर हम चेक करेंगे A1 is not present, B1 is present, और A3 B3 बराबर हैं, A2 B2 बराबर हैं एंड A1 B1 बराबर हैं. तो फाइनली हम चेक करेंगे कि B0 प्रेजेंट है और A0 प्रेजेंट नहीं है. तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन हमें बताएगी कि B इज ग्रेटर देन A. ठीक है, तो इन कंडीशन को हम एक लॉजिक डायग्राम में प्लॉट कर लेंगे. ठीक है, इक्वालिटी के लिए हमें पता है, इक्वालिटी के लिए क्या होगा, जितने भी हमारे एक्साइज हैं, एक्साइज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए. तो हम देखते हैं लॉजिक डायग्राम इक्वालिटी के लिए क्या होगा. देखिए इस डायग्राम में यहाँ पर देखिए, ये इक्वालिटी के लिए है, A इक्वल्स टू B के लिए है. ठीक है, ये इक्वल टू 1 कब होगा, दो नंबर इक्वल टू 1 कब होंगे, जब इस केस में x3 x2 x1 एंड x0 सारे के सारे एक साथ क्या होंगे, 1 होंगे. सो यहाँ से हमारा कंप्यूट हो रहा है x0, यहाँ से हमारा कंप्यूट हो रहा है x1, इस वाले गेट से x2 एंड यहाँ से x3. ठीक है, तो ये सारे के सारे जो x हैं ये क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं. ठीक है, अगर हमारा x0 1 है, x1 भी 1 है, x2 भी 1 है, x3 भी 1 है, तो ये एंड गेट क्या आउटपुट देगा, ये एंड गेट आउटपुट देगा 1, जो कि बताएगा हमें कि हमारे जो दो नंबर्स हैं A और B वो दोनों क्या हैं, इक्वल है. सिमिलरली हम फंक्शन दे सकते हैं A लेस देन B की एंड A ग्रेटर देन B की. ठीक है, अब सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डिज़ाइन अ 3-bit मैग्नीट्यूड कंपैरेटर.
ठीक है। तो उसमें क्या होता, उसमें बेसिकली आपका ये वाला A3 B3 और ये ऊपर वाला पोर्शन ये हट जाता, ठीक है। इक्वलिटी के लिए आपको क्या क्या चेक करना पड़ता, इक्वलिटी के लिए आपको x0 x1 और x2 को चेक करना पड़ता कि साथ ही साथ तीनों के तीनों क्या है 1 होने चाहिए। अगर a ग्रेटर देन b की बात करूँ तो उस केस में ये टर्म हट जाते, x3 टर्म हट जाता, ठीक है। तो क्या हो जाता हमारा फॉर a ग्रेटर देन b a2 b2 बार प्लस x2 a1 b1 बार प्लस x2 x1 a0 b0 बार, ठीक है। तो इस तरीके से हम 3 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर या n बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर को डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके।